बीएलए के लोगों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। वो क्यों होना चाहते हैं? वो आजाद हुए थे पाकिस्तान के साथ रहने के लिए, ना कि ये नहीं कि नहाते बच्चों को कत्ल करने मरवाने के लिए। Narendra Modi had mentioned Balochistan in his Independence Day speech. Pictures of PM Modi along with the Baloch martyr and freedom fighter Akbar Bugti, they were held in Balochistan and the Indian flag was also raised with these pictures. अब जितने भी मुल्क के पास आर्मी होती है, ये पहला पाकिस्तान मुल्क है जिसकी आर्मी के पास एक मुल्क है। एक चीज बताता हूँ आपको, हम आर्मी के खिलाफ होते जाएंगे, आर्मी को बाहर निकाल देंगे इस मुल्क से। एक दिन भी हम टिक पाएंगे? ने स्टोरी की कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर 20 से ज्यादा लोगों को घुस के मारा, सबूत दिए, तमाम प्रूफ दिए, आप भी खामोश रहे, पूरी रियासत खामोश रही। उसके बाद हिंदुस्तानी वजीर ने कहा हाँ मारे हैं, दोबारा भी मारेंगे, और उसके बाद फिर लोगों को शहीद किया गया। एक साबिक आईएसआई के ब्रिगेडियर को भी शहीद किया गया, और अभी 2 शहादतें पिछले दिनों में हुई हैं, उससे पहले आमिर सरफराज को। तो कहने की बात यह है कि हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान का इसमें बड़ा लेना देना है, लेकिन अब आप इससे लगता है कि मुंह फेर चुके हैं इस बात से, या ये बात पता नहीं क्यों नहीं की जा रही, ये हमारी समझ से बात। चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये चीज फैलाई जा रही है कि जिस तरह बांग्लादेश में इंडिया आया उस तरह बलूचिस्तान में भी इंडिया पहुंच। पाकिस्तान ब्लैक डे के लिए तैयार है। इससे पहले आज यानी 13 अगस्त को वहां बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। महिलाएं जोर शोर से हिस्सा ले रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं, और इसके अलावा रावला कोट के उमर फारूक चौक पर भी लोग धरना दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और पाकिस्तान की सेना को ललकार रहे हैं। ये देखिए इतना बड़ा हुजूम कभी आपने ये देखा है मेजर कि पीओके में महिलाएं, खवातीन बाहर निकल के आ रहे हैं, बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं। पहले कुछ प्रोफेशंस के लोग, कभी लॉयर निकल के आगे, कभी कुछ और लेके आए। जी, ये इतना बड़ा कभी नहीं देखा। इंडियन मीडिया भी काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तिरंगे को भी फ्लाई होते देखा है, और कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है कि बीएलए और जो भारत है वो एक है। बलूचिस्तान ने भारत का नाम लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। हम चौंक गए, हमने कहा भाई ये किस किस्म का। पीओके और बलूचिस्तान में एक साथ बगावत और दोनों का मोदी से मदद मांगना बहुत कुछ कहता है। दिस इज वेरी सीरियस, और ये सीरियस इतना सीरियस है कि अब चाइनीज के साथ सिपेक रुका हुआ है, सारा चाइनीज एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। वो कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का मसला हल करें। इंडिया का झंडा बिल्कुल लहराया जा रहा है। कहना चाहता हूँ भारत माता की जय। बलूचिस्तान के ज़िला सोराब के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ, इर्द गिर्द के मकानात भी मुनहदिम हुए, 3 उसके अंदर सिविलियंस की कैजुअल्टी भी हुई। कि लोग जब फोन की टॉर्च ऑन कर रहे थे तो स्नाइपर उन टॉर्चेस को शूट कर रहे थे। ये मैंने भी सुना है, और ये बहुत हमने देखा भी है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर करा, सोशल मीडिया ने भी कवर करा। वो लोग जब टॉर्च ऑन कर रहे थे वहां पे अपने फोन की, जानबूझ के पाकिस्तानी फौज ने अपने स्नाइपर लगाए, और जैसी रोशनी होती है आपको पता लग जाता है कि हाँ वो वहीं कहीं आसपास होगा, वहीं उन्होंने फायरिंग करी। और जैसा आपने देखा कि जैक वाले ये बोल रहे हैं, ये जो जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी वाले, इनका ये कहना है कि साहब 100 से ज्यादा लोग मार दिए, और कब मार दिए? पिछले 1 महीने में। हाँ, और ये भी रात में वहां ना बिजली है, पानी है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, बेसिक मेडिकल सप्लाईज नहीं है। बिल्कुल। टॉर्च लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो स्नाइपर आपको शूट करके ये धमकी दे रहा है कि भाई अभी तो मैंने तुम्हारी टॉर्च का लाइट उड़ाया है, कभी भी यहाँ माथे पर भी गोली मार सकता हूं। तो ये एक और तरीका है दहशत फैलाने का। आपने टॉर्च के पीछे, आपको पता है कि ऐसे चल रहा होगा, यानी कि टॉर्च को आगे, फोन को आगे रखते हुए आपने मारा, 4-5 लोग आपने गिराए, बाकी सब डर गए, दहशत में आ गए, भाग गए वहां से। और हम अपनी आंखों के सामने सब कुछ अनफोल्ड होता देख रहे हैं, और हमें दुख है और हमें तकलीफ है। अगर किसी ने झंडा लहरा दिया तो हमें भी इस चीज को ज्यादा हाईलाइट। हाँ, ये बात है कि अब इंडिया में अगर कोई पाकिस्तानी झंडा लहरा देना भाई, उसको तो मार देंगे, उसको उठा के ले जाएंगे। लेकिन हमारा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये मानते हैं कि इतना को आजाद मुल्क है कि अब देखें इंडिया की, यहाँ पे हम लोग खड़े होकर तारीफ करें, इंडिया का झंडा लहराएं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना? तो अगर उस बच्चे ने किया तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कि मस्तूम जैसे इलाके में आप पाकिस्तान का झंडा भी फ्लाई नहीं कर सकते। ग्वादर भी रुक गया। वो जो सारी जो कहानी बनी थी अबाउट द ग्रेट न्यू सिटी ऑफ ग्वादर दैट्स कमिंग अप, लोगों ने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी, ये हो गया वो हो गया, सब ठप हो गए।
एक आध कुछ जहाज आ जाता है वहाँ। जब इस तरह के हालात होते हैं जो इंडिया का नाम आता है कि रॉ करा रहा है, इंडिया करा रहा है, उस हवाले से क्या पॉजिटिव मैसेज है? मैम पॉजिटिव मैसेज ये है कि भाई मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडिया वाले कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। बलूचिस्तान एंड केपी दोनों अफगानिस्तान के साथ लिंक है एंड वहाँ से जो लिंक है विद इंडिया। सो यू नो ये अब पूरा एक रीजनल इशू बनता जा रहा है और आपने यू कैन नॉट सॉल्व वन विदाउट सॉल्विंग द अदर। आप इंडिया के साथ सॉल्व करेंगे तो इंडियन हैंड इन अफगानिस्तान कम होगा। अगर इंडिया के साथ मसले हल नहीं होंगे तो ये चलता रहेगा। अगर इंडिया इस तरीके से इंटरवेंशन करता रहेगा तो फिर आप भी शुरू कर देंगे इंटरवेंशन इन इंडिया, वेदर इट्स इन कश्मीर और एल्सवेयर। तो ये बात फिर आगे बढ़ती जाती है ना, कम तो नहीं होती जी। मगर इंडिया इतना वल्नरेबल नहीं है ना जितने हम वल्नरेबल हैं। भारत ने इस इल्जाम का मुंह तोड़ जवाब दिया। गरिबान विच आप जो है गरिबान में झांक लें। भारत की तरफ से कहा गया है कि आप गरिबान में झांकिए। ये नहीं कहा कि इसके पीछे हिंदुस्तान है, मास्टरमाइंड हिंदुस्तान में था, ये वहाँ से कंट्रोल किए जाते थे, ये सब कुछ वहाँ से करवाया गया, ये नहीं कहा गया। लेकिन इतना कहा कि जैसे ही कोई वाकया होता है तो साथ ही ये वाकया हुआ तो हिंदुस्तानी मीडिया का जिक्र किया। उन्होंने फौरी तौर पर इस पर नेगेटिव रिपोर्टिंग शुरू की। मीडिया तो आपको पता है पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने कह दिया, नेगेटिव रिपोर्टिंग की, सोशल मीडिया का भी कह दिया। तो हिंदुस्तान की रियासत, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की रॉ, उनके बारे में हमारे डीजी साहब ने कौम को बिल्कुल कोई चीज़ नहीं बताई कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, बिल्कुल उस पर वो साइलेंट रहे। इंडियन मीडिया ने बड़ा प्रोपोगंडा किया है, सिचुएशन वैसी नहीं बोला, थी जैसे उन्होंने बताया। उन्होंने ये नहीं ना बोला कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। कहीं पे भी इंडिया की पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं कह रही। ये है कि आजकल मैंने एक दो खबरें देखी जिसमें वो कह रहे थे कि इसमें इंडिया का हाथ हो सकता है। तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, वो तो इंडिया की आर्मी भी वहां पर आई और वो दुनिया ने देखा। लेकिन बलूचिस्तान को बार बार इंडिया से जोड़ा जा रहा है, बलूचिस्तान और BLA को बार बार इंडिया से जोड़ा जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान चाहता है कि हम जी पॉजिटिव टॉक्स करें इंडिया के साथ, हम इकोनॉमिक टॉक्स करें, हम बायलैटरल टॉक्स करें, और दूसरी जानिब अगर आप कहते हैं कि ये वीडियो फेक है तो ऐसे तो फिर दोस्ती तो नहीं आएगी, तो और अवाम के दिल में नफरत आएगी कि भाई इंडिया हमारी कंट्रीज को डिवाइड कर रहा है। देखिए, अगर कोई फेक वीडियोस दिखा रहा है या फेक पिक्चर्स दिखा रहा है, जानबूझ के इंडिया को बलूचिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि अवाम के बीच दंगा भड़काया जाए, नफरत फैलाई जाए। उस बच्चे ने फ्लैग्स जो उनसे पकड़े थे उसे सीधा सीधा साबित होता है कि वजह से पाकिस्तान को मजीद उठाया जा रहा है कि वो टेबल टॉक ना करें इंडिया के साथ। अच्छा। और बस यही वजह है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान को AI के थ्रू लड़वाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। लड़ाकू विमानों ने प्रांत के कई हिस्सों में बम गिराए हैं। पाकिस्तानी आर्मी अक्सर अपने इन हमलों को विद्रोही गुटों के खिलाफ ऑपरेशन कहता है। कत्लेआम की क्रोनोलॉजी हो रही है POK में। 8 जून को 11 मरे, 9 जून को 30 मरे, 11 जून को 20 मरे, और फिर जुलाई में 14 लोग मरे 21 जुलाई को, और फिर उसके बाद आप देखिए 27-28 जुलाई को, 27 जुलाई 14 और 28 जुलाई को 26। ये जो बॉडी काउंट है इसको दुनिया नहीं देख रही मेजर। रिसेंटली बलूचिस्तान अपना आज़ादी घोषणा कर चुके हैं। वो लोग अपना जोरों शोरों से अपना आज़ादी का दिन पालन कर रहा है। वहाँ पर वो लोग ये भी बोल चुका है कि जल्द ही हम अपना फ्लैग और नेशनल एंथम सब कुछ लेके आएंगे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ये बात देख के भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि बलूचिस्तान के लोगों ने इंडिया को थैंक्स कहा और बलोच में उसके फ्लैग के साथ इंडिया के तिरंगा भी लहराया जा रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है बलूचिस्तान को इंडिया ने आज़ाद करवाया। बलोच आर्मी को हथियार, ट्रेनिंग सब कुछ इंडिया दे रहा है। सब कुछ इंडिया के कहने पर ही हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। जैसे पाकिस्तान को तोड़ के 1971 में बांग्लादेश बनाया, ऐसे ही बलोच बना रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही मस्त और दिलचस्प के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।